वसीम अख्तर इस वक्त रहनुमा एमक्यू हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं आज की इमरान खान की तकरीर के हवाले से। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि जब एमक्यूएम का जलसा होता है तो लोग डर के बैठे होते हैं, सहमे बैठे होते हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इमरान को एमक्यूएम फोबिया हो गया है और तो कुछ नजर नहीं आता। लाखों अफराद, लाखों कारकुनान जब अल्ताफ भाई के जलसे में आते हैं तो उससे ज्यादा डिसिप्लिन जलसा कहीं नजर नहीं आया आज तक इस मुल्क की सियासी तारीख में। तो ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अपना इलाज कराएं। इनको जो फोबिया हो गया है एमक्यूएम के हवाले से, इनसे ज्यादा, इस आदमी से ज्यादा डरपोक आदमी मैंने देखा नहीं जिंदगी में, दुनिया में, जो एक लफ्ज तालिबान के खिलाफ नहीं बोला। पेशावर में बच्चों को जिस तरह हलाक किया है, शहीद किया, एक लफ्ज तालिबान के खिलाफ नहीं बोला उस पर। जहां जहां तालिबान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की आवाम और फौज के जवानों को शहीद किया है, इसने आज तक उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। ये तालिबान खान बना हुआ है। और जहां तक कराची का मामला है, ये इसकी भूल है। अभी ये कराची आए, बिल्कुल आए और जलसा करे। यहाँ की अवाम अल्ताफ भाई के चाहने वाले हैं, आज के नहीं, आज 35 साल हो गए हैं। ये जुमा 8 दिन, इसको सियासत का क्या पता। इसने जितने यू टर्न लिए सियासत में, अवाम को मरवाया इन्होंने धरने दिला के, अरबों खरबों रुपए का नुकसान करवाया है पाकिस्तान का। पीटीवी पे हमले करने की तरजीब दी है इन्होंने, पुलिस वालों को मारने के लिए उकसाया है अपने कारकुनान को। ये मतलब ये अपने आप को लीडर कहता है। समझ आ जाएगी, अभी वक्त है। मैं समझता हूं अभी जुमा 8 दिन हुए इनको सियासत में। अभी जितना इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, खासतौर पे केपीके लोगों को, केपीके के रहने वालों को, जिस असेंबली को ये मोहल्लेजात गालियां बकते थे, आज उसी असेंबली में जाने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म का इंसान है? जैसे कि मैंने कहा, मैंने जिंदगी में इससे डरपोक आदमी नहीं देखा जो अपने आप को न्याजी बोलता है। न्याजी तो बड़े बहादुर होते, ये कहां का न्याजी है समझ में नहीं आया, जो एक लफ्ज दहशतगर्द के खिलाफ नहीं बोल सकता। जान निकलती है इसकी, डरता है, डरपोक आदमी है। ये सियासत नहीं कर सकता इस मुल्क में, ये आवाम के मसले हल नहीं करा सकता। हमने देखा है, इतने अरसे ये इस्लामाबाद में बैठे रहे हैं, इस्लामाबाद के लोग जानते हैं। मैं ऐसे फैमिलीज को जानता हूं जो इनको छोड़ के हमारी जमात में वापस आए हैं। ठीक, अच्छा वसीम अख्तर साहब, यकीनन अब कराची में इन्होंने जलसा करना है, ये तो अभी आने वाले दिनों में आप यकीनन वहां कराची भी आएंगे। आप फिलहाल कराची ही की आज बात करते हैं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कराची में मौजूद थे और आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह दोबारा एक बात का इजहार किया है कि कराची में ऑपरेशन किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि क्रिमिनल्स के खिलाफ है, चाहे किसी से भी उसका ताल्लुक हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, मैं मानता कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जान, माल, इज्जत की जमानत हुकूमत की होती है, जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। वकास जो लड़का शहीद हुआ है 90 पे, उसका कातिल कौन है? उसके कातिल को पकड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ऑर्डर नहीं दिए। उसका कातिल भी तो दहशतगर्द होगा ना। 24 साल का लड़का मार दिया गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने। बिल्कुल छापे मारें, गिरफ्तार करें। आपके पास रिपोर्ट्स हैं, अगर किसी जमात में भी, हमारी जमात में भी कोई गलत है, बिल्कुल उसको गिरफ्तार करें, मगर गोली मारना, एक 24 साल के लड़के को मार दिया, उसके घर पे, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, ये तो सोचा है कभी आपने? तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी चाहिए था कि जब कराची आए थे तो कम से कम उसके कातिल को पकड़ने के लिए ऑर्डर देते। कि इतनी सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहां खड़ी हुई थी, उनमें से किसी ने उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जिसने गोली मारी है, चाहे वो किसी भी मारी हो, मगर गिरफ्तार करना तो फर्ज बनता था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। तो मेरी अपील ये होगी, मैं उस वक्त सही मानूंगा जब कराची से, जहां तक रेंजर्स का मामला है, कि सारे तजावुजात हटाए जाएं, किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाए इससे,
जितनी थ्रेट दूसरों को है तालिबान से या दहशतगर्दों से, उससे ज्यादा थ्रेट MQM 90 खुर्शीद मेमोरियल हॉल को है, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स अगेंस्ट दहशतगर्दी तालिबान एंड कलदम तंजीमें MQM है, वाहिद जमात है पूरे मुल्क में जो खिलाफ बात करती है। आपने उसके तो बैरियर हटा दिए, मगर सारी जगहों से नहीं हटाए। अगर फेयर डील करनी है तो सारी जगहों से इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अगर दहशतगर्दों की बात होती है तो बिल्कुल वक्कास के भी दहशतगर्द को पकड़ा जाए, तो मैं मानूंगा कि फेयर काम हो रहा है, अदरवाइज सब ड्रामा है। ठीक है, वसीम अख्तर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आज अमन अमान से मुतालिक इजलास था, लेकिन हमने देखा कि एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, उसमें गवर्नर सिंध ने शिरकत नहीं की, क्या वजूहात है इसकी? देखिए, ये तो अब जाहिर है वो उनसे पूछें आप, मैं इतने अंदर की तो नहीं ला के बता सकता आपको क्या वजह थी, क्यों नहीं किया, ये तो गवर्नर साहब जाने या प्राइम मिनिस्टर साहब जाने। ठीक, अच्छा वसीम अख्तर साहब, ठीक है, गवर्नर सिंध के तर्जुमान ही बता सकते हैं। ये बताइएगा जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं शहर कायद कराची के, किस सिंध पर जाता देख रहे हैं? देखिए, हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि यहाँ अमन अमान कायम हो। यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है, जो असल दहशतगर्द यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, यहाँ डॉक्टरों का कत्लेआम हो रहा है, यहाँ डॉक्टर्स को अगवा किया जा रहा है, यहाँ वकास जैसे छोटे से बच्चे को जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, उसको दिन दहाड़े दुनिया के सामने एजेंसीज के सामने वर्दी पहने हुए सिपाहियों के सामने गोली मार दी जाती है। तो इससे ये शहर पाक हो। यहाँ कलदम तंजीमों के दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, वो एलिमेंट जो है वो यहाँ मुख्तलिफ पॉकेट्स पे बैठे हुए हैं। जब वहां रेड करने जाती है हमारी एजेंसीज, फोर्स एजेंसी, तो उन पर फायरिंग होती है, उन पर रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए जाते हैं। उन इलाकों को प्रायोरिटी दें, इन दहशतगर्दों से इस मुल्क को पाक करें, इस शहर को पाक करें। मेरी तो ख्वाहिश ये है, बाकी क्या पॉलिसीज हैं वो आपको सबके सामने है, हर अखबार लिख रहा है, डॉन के एडिटोरियल पढ़ लें, डॉन के लेटर टू द एडिटर में आम आदमी के लेटर्स पढ़ लें कि सिंगल आउट किया जा रहा है एमक्यूएम को बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है। हर चीज में मीडिया ट्रायल एमक्यूएम का हो रहा है। अगर ऑपरेशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे इंप्लीमेंट करना था तो वो तो सारी जमातों के लिए कहा था उन्होंने, मगर आज आप देखो सिर्फ एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसका सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है। और मीडिया ट्रायल भी आपकी नॉलेज में होगा, ले आता हूं कि इस मीडिया ट्रायल का कोई भी असर जुडिशरी पे नहीं पड़ सकता। मतलब बेकार है, ये सिर्फ आप एक पार्टी को बदनाम कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, वसीम अख्तर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 9-0 पर जब रेड हुआ और उसके दौरान जो एमक्यूएम के कारकुनान पकड़े गए, अब उन पर मुकदमात चलाए जा रहे हैं रेंजर्स की जानिब से, तो एमक्यूएम उनको किस तरह से लीगल टीम क्या मौके से और किस तरह से उनको परसू किया जा रहा है? देखिए, हमारी लीगल टीम है पूरी और वो उसको परसू कर रही है। बिल्कुल, हम पे 92 में भी इल्जामात लगे थे, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, आज भी हम कोर्ट के दरवाजे पे ही जा रहे हैं, गए हुए हैं, और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, जैसे वो जाएगा जैसे हकीम सईद के केस में हुआ था माजी में। और हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हर एक से, अगर कोई हमारे लोगों को जिसने भी गिरफ्तार किया हुआ है या करना चाहते हैं, बिल्कुल कोर्ट में लेके जाएं उनको, हम कोर्ट में फेस करेंगे सारे मैटर्स को। महजब माशरे और जमहूरियत पसंद लोग इसी तरह काम करते हैं। ये नहीं किया जाता कि किसी एक पार्टी को सिंगल आउट करके उसका मीडिया ट्रायल किया जाए और खुद फैसले कर लिए जाए कि ये दहशतगर्द हैं, यहां से ये निकला, वहां से वो निकला। लीगल वेपन्स को इलीगल करार दे दिया जाए मीडिया पे। तो इस किस्म के हरबे जो है वो जो अल्ताफ भाई के चाहने वाले हैं ना, उनको नहीं खत्म कर सकते, उनको नहीं धोखा दे सकते। अच्छा वसीम अख्तर साहब, कराची की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त को टाइम नहीं दिया, क्या कहेंगे, क्या लाया अमल आपका होगा नेक्स्ट? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का जो है वो बड़ा मसरूफ आदमी होता है और उनके अपना एक प्रोग्राम होगा, जाहिर है। हो सकता है उस प्रोग्राम में हम फिट नहीं हो रहे हो, इतना टाइम ना हो, तो हम इसको कोई ऐसा खुदा ना खासा नेगेटिव तरह से नहीं लेते। हो सकता है अगली बार सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, रहनुमा एमक्यूएम, आपकी कीमती वक्त